हे गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल, वेलकम बैक टू अ वीडियो। तो ध्रुवी ज्ञान वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो पता है क्या, कल मैंने वीडियो डाला था हल्का फुल्का के लिए थोड़ा बहुत, और हल्का फुल्का ज़्यादा ही कुछ गड़े हुए मुर्दे उखाड़ रही हैं। अब जब चीज़ें शांत हो रही हैं, एकदम से बंद हो रही हैं, तो वो एनजीओ बनी टहल रही हैं। एनजीओ का मतलब ये नहीं होता कि आप पहले बाबू मुझे बताओ बाबू, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान ढूंढूंगी बाबू। बाबू, मैं तुम्हारा साथ दूंगी बाबू। मेरे बगल में वकील बैठा है बाबू। बाबू 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 बताओ बाबू, तुम टेंशन मत लो बाबू। तुम टेंशन मत लो बाबू। ये नहीं होता है। हम बता दें, यूपी से जब हम नागपुर आते हैं तो इतनी गाय रोड पे बैठी रहती हैं, और कोई मर जाती हैं, कोई वो हो जाती हैं, कोई इधर उधर पड़ी रहती हैं, कोई बच्चे दे देती हैं तो बच्चे मर जाते हैं ट्रक के नीचे आके। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं भाई, ओवरलोड रहती हैं, वो डायरेक्ट ब्रेक भी नहीं मार सकती कि ब्रेक मार के वो रोक दे, ब्रेक मार के वो रोक दे कि पलट जाएगी उनकी भाई ट्रक, उनको भी प्रॉब्लम रहता है। तो मैडम जी, हल्का जी, अगर आप एनजीओ खोली हैं तो वो बेजुबान जानवर जो रोड के किनारे मर रहे हैं, उनको उनके लिए भी रोड खोलो मैडम। गौशाला खोलो, रोड नहीं खोलना है आपको। रोड इतनी बड़ी नहीं हो गई है आप बड़ी आई, गौशाला खोल दो आप। आपके वकील, आपके जज, आपके कमिश्नर, आपके वो जो आपके यहाँ पे है ना बैठे हुए हैं जी, तो उनको उनके बेजुबान जानवरों के लिए कुछ खोल दो। इतने कुत्ते कुत्ते इधर उधर गाड़ियों के बीच में आके मर जा रहे हैं, उनके लिए करो कुछ। आपको समझ में नहीं आता, एक डॉग हाला करके लेडी हैं, पढ़ी लिखी हैं वो, मैंने अपने उसमें लगाया हुआ है इंस्टाग्राम पे। आप उनका नहीं दुख आपको देखा जा रहा है, उनकी हेल्प नहीं आप कर रहे हो। मैं आपको इंस्टाग्राम पे भेजूंगी, आपकी मेरी इंस्टाग्राम पे बात हुई है, मैं आपको इंस्टाग्राम पे भेजूंगी वो चीज़, वो वीडियो। उनका डॉग हाला करके हैं, वो बहुत परेशान है, वो भी वहाँ की भोपाल की हैं। अगर आपके इतने यहाँ पे दम है ना, तो उनका भी वो करो। 100 कुत्तों को लेके रोड के किनारे टीन के नीचे रह रही हैं वो। अगर तुम्हारे इतनी पिछवाड़े में दम है, तुम इतनी बड़ी एनजीओ हो, तो उसकी भी, उस लेडी की भी हेल्प करो आप। तो आवाज़ आ रहा है, ऊपर काम चालू है। इतनी बड़ी आप बन रहे हो, आपको समझ में नहीं। बाबू, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगी बाबू। बाबू, तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। अरे छात्र, इतना चिल्लाती है। पहली बात तो दूसरे बंदे को लाइव में अगर लेगी तो बोलने नहीं देगी। अब इसका मैं कॉपी करूंगी, अब इसका नकल करूंगी मैं। अब इसका मैं नकल करूंगी, और नकल करके इसके जैसे कपड़े पहन के, इसके जैसे सिंदूर बिंदी लगा के बैठ के मैं लैपटॉप में मैं हूँ, मैं हूँ जगत दीदी, वो नहीं, नेहा नहीं, ये है। ये ज़्यादा अपने आप को, पहले तो दूसरों को मैटर में घुसेगी। सचिन की बीवी को कॉल की इसने, सचिन की बीवी से इंस्टाग्राम पे वो की सारी चीज़ें पोल पट्टी ले ली। अब उस साइड हो गई भाई, जितना सचिन की गलती है उतना सामने वाली की भी गलती है, लेकिन सचिन ने एक्सेप्ट कर लिया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया भाई। उनको भी बोलो कि वो एक्सेप्ट करें। सचिन तो सारी सचिन की भी तो बदनामी हो रही। कोई एक, दोनों लड़की लड़का का नाम अगर आया है, दोनों का नाम आया, तो दोनों की बदनामी उसी लेवल की होगी, जिस लेवल की लड़के की होगी उसी लेवल की लड़की भी होगी। ये नहीं कि लड़कियां ऊपर हो गई लड़के नीचे, नहीं, लड़के भी बदनाम होते हैं, लड़के भी, लड़कों का भी वो होता है। बस आप, नेहा दीदी 40 साल की हैं वो, इतना तो उनको सोचना चाहिए था। उनकी शादी को पता नहीं कितने साल हो गए होंगे, 10-15 साल में। मैं तब कितने साल की थी, मुझे ही नहीं पता। मैं भी तो 12-12 साल की रही होंगी। ये अब मैं 22 साल की हूँ, तब मैं 10 साल पहले 12 साल की रहूँगी ना, 10 साल पीछे। ऐसे ऐसे लोग हैं, ज्ञान पेलने चले जाते हैं, कुछ पता होता रहता नहीं है। चीज़ें में घुसना भाई। तुम बोल रही हो मैं क्या
हाँ, विष्णुराज और मालती चौहान जैसे नहीं होने दूंगी। सुनो, यहाँ पे विष्णुराज और मालती चौहान नहीं, सुनो, मालती चौहान का हस्र किसका होता? मनीषा का होता, ना कि नेहा का। दोनों मिल के उसको जहर दे के मार डालते, समझी? सच्चाई ये है, उसका पति भी, वो दूसरी औरत भी, ये है सच्चाई। मनीषा का हाल होता मालती चौहान का। वो तो समय रहते हुए सारा चीज़ वो हो गया, इनकी शादी ये सोची कि मैं इधर भी पूड़ी बेलती रहूँगी, उधर भी पूड़ी बेलती रहूँगी, फिर मेरा बनता रहेगा भटूरा। मैं इधर भी बेलूँगी, उधर भी बेलूँगी, फिर मेरा भटूरा बनेगा, मैं दोनों से पैसा छापूँगी। ये चीज़ें गलत हैं, दोनों की बदनामी हो रही। और तुम बीच में घुस घुस के खुरेद के वही चीज़ ताज़ा मत करो। कोई चीज़ अगर जो चोट होता है ना, उसको ऐसे 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 करोगे तो फिर से ब्लड आ जाता है, समझी? थोड़ा सा उस औरत का भी देखो, एक बच्ची की माँ है, वो भी, उसका भी थोड़ा रहम करो। बार बार वही चीज़ें करोगी तो उसको भी वो लगेगा कि पता नहीं कौन सी किस्मत की थी कि ऐसा ऐसा चीज़ देखना पड़ रहा। और उस आदमी को भी, उसने तो अपनी बीवी का दिल तोड़ा है। इतनी अच्छी खासी बीवी पाई है, तब जाके उनको पता नहीं क्या दिखा उनमें। तुमको तो हर किसी के मैटर, वैसे स्नैपी गर्ल सपना के मैटर में घुस गई, उसके रेखा दीदी से, सॉरी दीदी, हाँ रेखा बोल दी, रेखा दीदी से नंबर ली उसका, राजवीर का पूरा, फिर कॉल की, पूरा सपना को दिलासा दी, रिपोर्टर बन के पहुंच गई। उसका आदमी मारा पड़ा है, तुम माइक लेके पहुंच गई उसके घर। तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? सपना तुम गलत मत करना, इसको कोई घुसेड़ता नहीं है, साली बीच में ऐसा ऐसा टांग निकाल के घुस जाती है। अभी बहुत बातें लाऊंगी मैं इसकी, मैं बताऊँ इसका। बाय गाइस, दिमाग खराब है मेरा।